प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के पाठ्यक्रम के द्वितीय खंड में हम लोग विभिन्न समाजशास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत संस्कृति की अवधारणा के बारे में बात कर रहे थे। और इस अध्याय का जब हमने प्रारंभ किया तब इस प्रकार से किया था कि मनुष्य और संस्कृति में जो भेद का आधार है वह संस्कृति है। मनुष्य के पास संस्कृति है और पशु के पास संस्कृति नहीं है। ये सबसे बड़ा अंतर है मनुष्य और पशु में। मनुष्य के पास संस्कृति है और पशु के पास संस्कृति नहीं है। इसके कारणों की तरफ अगर हम जाएं तो हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि मनुष्य कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताएं लेकर पैदा होता है, जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं पशु के पास नहीं होती हैं। इन शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के परिणाम स्वरूप मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण कर लिया और पशु संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए। ये जो शारीरिक विशेषता है इसका जिक्र हमने किया था कि मनुष्य के पास एक विकसित मस्तिष्क होता है, मनुष्य में सीधे खड़े रहने की क्षमता होती है और मनुष्य के हाथों की बनावट इस प्रकार की होती है कि वह औजारों का और उपकरणों का प्रयोग कर सकता है, उनको स्वतंत्र रूप से घुमा सकता है। इन तीन विशेषताओं के परिणाम स्वरूप मनुष्य में एक सृजनशीलता का या सृजनात्मकता का या क्रिएटिविटी का गुण आ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसने संस्कृति का सृजन कर लिया, संस्कृति का ईजाद कर लिया, संस्कृति का निर्माण कर लिया और पशु संस्कृति का निर्माण नहीं कर पाए। ठीक है, तो यह सबसे बड़ा भेद है मनुष्य और पशु में, वो है संस्कृति का। इसके पश्चात हमने संस्कृति की कुछ परिभाषाओं का जिक्र किया था, जिसके अंतर्गत टॉयलर की परिभाषा हमने देखी थी, लिंटन की परिभाषा हमने देखी, मेलिनोव्स्की की परिभाषा देखी और हर्शकोविट्ज की परिभाषा देखी। टायलर की परिभाषा की जहाँ तक बात है, टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव सोसाइटी में इसको परिभाषित किया है, जिसमें टायलर ने ये कहा है कि टायलर ने अपनी प्रिमिटिव सोसाइटी में संस्कृति को इस प्रकार से परिभाषित किया था कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें हमारे ज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, परंपराएं, ऐसी ही आदतों का समावेश होता है जिनको व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते ग्रहण करता है। ठीक है, तो टायलर की जो परिभाषा है वो टायलर की परिभाषा एक प्रकार से अभौतिक संस्कृति की परिभाषा है। वो दोनों संस्कृतियों को परिभाषित नहीं करती, क्योंकि टायलर कहते हैं हमारे ज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें, क्षमताएं, ठीक है, जिनको व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते ग्रहण करता है। तो जो टायलर की जो परिभाषा है वो मात्र अभौतिक संस्कृति की परिभाषा है, जबकि हर्शकोविट्ज की परिभाषा है जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक मैन एंड हिज वर्क्स में दी है और संक्षिप्त सी, छोटी सी, सरल और सुंदर और तुलनात्मक रूप से बेहतर परिभाषा हर्शकोविट्ज की परिभाषा मानी जाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यानी कि हमारे चारों तरफ जो प्राकृतिक आवरण है, उस प्राकृतिक आवरण में मनुष्य के द्वारा जो हिस्सा बनाया गया है उसको संस्कृति हर्शकोविट्ज ने कहा है। और वो प्राकृतिक आवरण में मनुष्य क्या क्या बनाया, वो सब चीजें जो कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य ने बनाई है, जो आविष्कार किए हैं, उसमें भौतिक संस्कृति के तत्व भी हैं और अभौतिक संस्कृति के तत्व भी। जैसे हमने कहा कि जो मकान है, फर्नीचर है, दुकान है, यातायात के साधन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी जिनका कि एक स्थूल स्वरूप है, जिनका एक भौतिक स्वरूप है, जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित है और पर्यावरण का हिस्सा है, वो संस्कृति के अंग है। दूसरी तरफ ये जो हमारे ज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें, क्षमताएं, जनरीतियां, प्रथाएं, रूढ़ियां, लोकाचार, इनका निर्माण भी मनुष्य के द्वारा किया गया है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं कह सकते कि लोकाचार का निर्माण अमुक व्यक्ति ने किया है, जनरीति का निर्माण अमुक व्यक्ति ने किया है, विश्वासों का निर्माण अमुक व्यक्ति ने किया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये निर्मित मनुष्य के द्वारा है। ठीक है, तो वो चाहे भौतिक संस्कृति हो चाहे अभौतिक संस्कृति हो, जो कि पर्यावरण में मानव निर्मित है, उन सब का निर्माण है जो कि पर्यावरण का हिस्सा है और जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित है, जो कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए। जब हम संस्कृति की विशेषताओं की बात कर रहे थे तो जो अंतिम विशेषता देखी थी उसमें आपको बताया था कि संस्कृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। यानी कि संस्कृति के द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण ही इसलिए किया है कि इनके माध्यम से समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीके के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मनुष्य की अनेक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर ही संस्कृति के माध्यम से पूर्ण होती है। तो इसलिए मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण किया है। ठीक है, तो
जो टायलर की परिभाषा थी वो मात्र अभौतिक संस्कृति की परिभाषा थी, जबकि हर्शकोविट्ज की परिभाषा भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दोनों ही प्रकार की संस्कृति को परिभाषित करती है। इसके पश्चात हमने संस्कृति की विशेषताओं का जिक्र किया, जिसमें आपको बताया था कि संस्कृति सीखे जाने वाला व्यवहार है, संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति में सहभागिता होती है, संस्कृति परिवर्तनशील होती है, संस्कृति जटिल होती है, संस्कृति जड़ नहीं होती है, संस्कृति संगठित होती है, संस्कृति संरचित होती है, प्रत्येक संस्कृति के अपने आचार तत्व या इथोस होते हैं। संस्कृति का निर्माण मनुष्य ने या संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ये तमाम विशेषताओं का जिक्र हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम संस्कृति के प्रकारों का उल्लेख करेंगे कि संस्कृति कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ कल्चर, यानी कि संस्कृति के प्रकार। संस्कृति के प्रकारों की जहां तक बात है, एक बार पुनः आपको बताएं, टायलर की जो परिभाषा है वो मात्र अभौतिक संस्कृति की परिभाषा है, जबकि हर्शकोविट्ज की परिभाषा भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दोनों प्रकार की संस्कृतियों को परिभाषित करती है। इसका मतलब संस्कृति दो प्रकार की होती है, एक तो भौतिक संस्कृति हो गई और एक अभौतिक संस्कृति होगी। भौतिक संस्कृति वह है जिसको देखा या छुआ जा सकता है, जिसका एक भौतिक स्वरूप है, जिसका एक स्थूल स्वरूप है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के द्वारा निर्मित है, जो कि मूर्त है, उसको भौतिक संस्कृति कहा जाता है। जिसमें परिवर्तन तुलनात्मक रूप से शीघ्रता से होता है, दैट इज मटेरियल कल्चर, उसको हम भौतिक संस्कृति कहते हैं। जबकि अभौतिक संस्कृति वह संस्कृति जो कि अदृश्यनीय है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, स्थूल स्वरूप नहीं है, लेकिन मनुष्य के द्वारा निर्मित है और इनके माध्यम से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। जैसे हमारे ज्ञान, विश्वास, रीति रिवाज, परंपराएं, आचार तत्व, लोकाचार, जनरीतियां, प्रथाएं, रूढ़ियां, ये भी संस्कृति है या संस्कृति के अंग है। तो इस प्रकार से संस्कृति दो प्रकार की होगी, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। इसके प्रकारों पर ओबर एक समाजशास्त्री हुए हैं, जिन्होंने अपनी कृति सोशल चेंज में ओबर ने अपनी कृति सोशल चेंज में संस्कृति के दो प्रकार होते हैं, संस्कृति को दो भागों में बांटा है, एक भौतिक संस्कृति होती है और एक अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत समस्त मूर्त वस्तुओं या चीजों को सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि अभी आपको पता है, दो प्रकार की संस्कृति होगी, एक तो ओबर्ट के अनुसार एक तो भौतिक संस्कृति होती है और दूसरी अभौतिक संस्कृति। ठीक है, और हमने आपको बताया कि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत समस्त मूर्त वस्तुओं या मूर्त चीजों को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक का अर्थ है मूर्त अथवा दृश्यनीय, जिसको देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके, जिसका एक भौतिक स्वरूप होता है। ठीक है, उसको हम लोग भौतिक संस्कृति कहते हैं या भौतिक संस्कृति एक अंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि ये चौक है, इसको देखा जा सकता है, इसको छुआ जा सकता है, ये पेन है, हमारे कपड़े हैं, हमारे गहने हैं, मकान है, फर्नीचर है, दुकान है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, यातायात के साधन है, ये सारे के सारे भौतिक संस्कृति के अंग हैं, जो कि मनुष्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्मित है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने सबका निर्माण किया है। ठीक है, भौतिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता यह है कि यह मानव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्मित है। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत हम ये नहीं कह सकते कि विश्वास किसके द्वारा बनाए गए, प्रथाएं किसके द्वारा बनाई गई है, परंपराएं किसके द्वारा बनाई गई है, जनरीतियां, लोकाचार किसके द्वारा बनाए गए मनुष्य के द्वारा ही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्ति के द्वारा इस विश्वास का, इस रीति रिवाज का निर्माण किया गया है, ये अप्रत्यक्ष रूप से मानव के द्वारा निर्मित है। जबकि भौतिक संस्कृति ऐसी संस्कृति है जो प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के द्वारा निर्मित है। भौतिक संस्कृति की विशेषताओं की जहां तक बात है, जिस प्रकार से हमने संस्कृति की विशेषताओं को उल्लेख किया, उसी प्रकार से हम लोग भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की संस्कृतियों की विशेषताओं का जिक्र यहाँ पर करना चाहेंगे। पहली बात, भौतिक संस्कृति मूर्त है, यानी कि जिसको देखा जा सकता है, दर्शनीय है, जिसको छुआ जा सकता है, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी विशेषता है भौतिक संस्कृति जो है संचयी होती है,
इनका संग्रह किया जाता है, जुड़ती चली जाती है। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है भौतिक संस्कृति मूर्त होने के कारण इसका माप संभव है, नापतोल संभव है। जैसे हम कहें कि साहब इस कमरे की लंबाई 12 फुट गुणा 14 फुट है, इसको नापा जा सकता है, ठीक है। इतना किलो वजन है, उसको तोला जा सकता है, यानी कि जिसका एक मापदंड है, जिसका मापतोल संभव है, जिसका माप संभव है, वो भौतिक संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अभौतिक संस्कृति का मापतोल संभव नहीं है। जैसे कितना विश्वास है आपको भगवान में, कितना विश्वास है, इसका हम लोग मापतोल नहीं कर सकते। साहब 1 किलो विश्वास है, 2 मीटर विश्वास है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। जबकि भौतिक संस्कृति का माप संभव है, इसका एक मानक है। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन शीघ्र होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया थे कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, आगे हम बात करेंगे सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत की, कल्चर लेके, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भौतिक संस्कृति तुलनात्मक रूप से अभौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में बहुत शीघ्रता से बदलती है, यानी कि भौतिक संस्कृति में तीव्रता से परिवर्तन होते हैं। हमारे ये जो आविष्कार है, जैसे हम कहें कि साहब मोबाइल का नया मॉडल आता जा रहा है। गत वर्ष जो मॉडल था उससे एडवांस मॉडल आया, 2020 में 2021 में नए एडवांस मॉडल आ रहे हैं, फिर आने वाले समय में और नए एडवांस मॉडल आते जाएंगे। यानी कि परिवर्तन तीव्रता से होता है। मकानों की डिजाइन है, जो कुछ भी है जो कि दर्शनीय है, उनमें परिवर्तन बड़ी तीव्रता से होता है। तो यह संस्कृति की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि संस्कृति में परिवर्तन शीघ्र गति से होता है अभौतिक संस्कृति की तुलना में। कल्चर लेक के अंतर्गत सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत जो ओपन के द्वारा दिया गया है, इसमें हम लोग विस्तार से बातें करेंगे कि किस प्रकार से भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है। तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में जो गैप है, जो अंतराल है, इसको विलंबन या निलंबन या लेग कहा जाता है, जो कि ओपन का सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत है। उसमें यह बताया जाता है कि भौतिक संस्कृति तो आगे निकल जाती है, परिवर्तन तीव्रता से होता है, और अभौतिक संस्कृति में बहुत कम परिवर्तन होता है या परिवर्तन नहीं होता है। तो यह भौतिक संस्कृति की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि भौतिक संस्कृति में या भौतिक संस्कृति के तत्वों में परिवर्तन बड़ी तीव्रता से होता है, परिवर्तन बड़ा शीघ्र होता है। दूसरा प्रकार ओपन ने बताया पुस्तक सोशल चेंज में अभौतिक संस्कृति, जिसका कि जिक्र हम कर चुके हैं, एक बार सुने आपने। अभौतिक संस्कृति से तात्पर्य है कि संपूर्ण सामाजिक विरासत का वह भाग जो कि अमूर्त है। हमारा जो सामाजिक विरासत है, उस सामाजिक विरासत का वह भाग जो कि अमूर्त है, जो कि अदृश्यनीय है, जो कि दिखाई नहीं देता है तथा मानव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्मित नहीं है। भौतिक संस्कृति के तत्व तो प्रत्यक्ष रूप से निर्मित हैं, भौतिक संस्कृति के तत्व तो प्रत्यक्ष रूप से निर्मित हैं, लेकिन सामाजिक विरासत का वह भाग जो कि अमूर्त है, ठीक है, और जो मानव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्मित नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये विश्वास इस व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं, ये जनरीति इस व्यक्ति के द्वारा, ये लोकाचार इस व्यक्ति के द्वारा बनाए गए, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन बनाए मनुष्य के द्वारा ही गए हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। अभौतिक संस्कृति की संपूर्ण सामाजिक विरासत का भाग जो कि अमूर्त है, जो मनुष्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्मित नहीं है, दैट इज नॉन मटेरियल कल्चर, वो अभौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे समस्त चीजें सम्मिलित की जाती हैं जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, जो टचेबल नहीं है, जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, स्थूल आकार नहीं है, जिनका मापतोल संभव नहीं है, ठीक है, नहीं जिनका कोई आकार प्रकार होता है। इस प्रकार की संस्कृति या इस प्रकार की संस्कृति के को हम लोग अभौतिक संस्कृति या नॉन मटेरियल कल्चर के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम ये देखें कि हमारी जो धर्म है, प्रथा है, रीति रिवाज है, आदर्श है, भाषा है, जन रीतियां हैं, साहित्य है, विज्ञान है, मानदंड है, व्यवहार है, रीति रिवाज, कानून, मूल्य और जो सामाजिक व्यवस्था है, ये सारी की सारी अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, अभौतिक संस्कृति के अंग हैं और जो मनुष्य के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित हैं, जिनके माध्यम से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की अपेक्षा कम परिवर्तनशील है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भौतिक संस्कृति के तत्वों में बहुत शीघ्रता से परिवर्तन आता है, जबकि अभौतिक संस्कृति तुलनात्मक रूप से बहुत कम परिवर्तनशील है, ठीक है, एवं अधिक स्थायी है, बहुत कम, या तो परिवर्तन होगा नहीं, होगा तो बहुत धीमी गति से होगा, ठीक है। साथ ही अभौतिक संस्कृति के अनुसार व्यक्ति को अनुकूलन करना आवश्यक है, ठीक है, जबकि भौतिक संस्कृति के अनुसार व्यक्ति अनुकूलन नहीं करता है। अभौतिक संस्कृति के अनुसार व्यक्ति अपना समायोजन करता है, अपने आप को सामाजिक व्यवस्था में एडजस्ट करता है।
मैकआइवर एंड पेज का कहना है कि भौतिक संस्कृति हमारी सभ्यता है, जबकि अभौतिक संस्कृति हमारी संस्कृति है। मैकआइवर एंड पेज ने भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति को इस प्रकार से बताने की कोशिश की, यह कहा है कि भौतिक संस्कृति तो हमारी सभ्यता है, सिविलाइजेशन है जो कि दिखाई दे रही है, जबकि अभौतिक संस्कृति हमारी संस्कृति है, यानी कि वह भाग जो कि दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग सभ्यता का हिस्सा कहते हैं, उसको मैकआइवर एंड पेज ने भौतिक संस्कृति कहा है। जबकि अभौतिक संस्कृति के अंदर कहते हैं कि अभौतिक संस्कृति देखा जाए तो सामाजिक दृष्टिकोण से, समाजशास्त्र दृष्टिकोण से वास्तविक संस्कृति है। ठीक है, अभौतिक संस्कृति की विशेषताओं की जहां तक बात है, उसी प्रकार से हम लोग उसकी विशेषताओं को देखेंगे जिस प्रकार से हमने अभौतिक संस्कृति की विशेषताओं को देखा। भौतिक संस्कृति मूर्त है, वही अभौतिक संस्कृति अमूर्त है। ठीक है, इसको देखा जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता। अभौतिक संस्कृति अधिक जटिल है, जबकि भौतिक संस्कृति सुलझी हुई है। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत कम होता है, वह धीमी गति से होता है, जबकि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्र गति से होता है और बड़ी शीघ्रता से होता है। अभौतिक संस्कृति में या तो परिवर्तन होगा ही नहीं, या बहुत कम और बहुत धीमी गति से होगा। अगले जो विशेषता है अभौतिक संस्कृति में कि अभौतिक संस्कृति मनुष्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्मित नहीं है, जबकि भौतिक संस्कृति मनुष्य के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट, अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन भौतिक संस्कृति की तरह नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि भौतिक संस्कृति का तो मापतोल संभव है, जबकि अभौतिक संस्कृति का मापतोल संभव नहीं है। इसलिए इस तरह से जिस तरह से भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन किया गया था, अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इसका संबंध मानव के आध्यात्मिक एवं आंतरिक जीवन से होता है, यानी कि अभौतिक संस्कृति का संबंध जो है मानव के आध्यात्मिक और आंतरिक जीवन से होता है। ये अभौतिक संस्कृति की विशेषता है। तो हम लोग भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दोनों को तुलनात्मक रूप से विशेषताओं के अंतर्गत देख सकते हैं और दोनों को ही एक दूसरे के संदर्भ में हम लोग समझ सकते हैं। प्रश्न बनता है परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका ये कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में अंतर क्या है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में भेद के आधार क्या है, जिनका उल्लेख आज हमने आपके सामने करने का प्रयत्न किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।